एक दिन किसी वीडियो पे कमेंट आया जिसमें लेफ़्ट विंग हाइलाइटेड था। फिर यार मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि लेफ़्ट विंग होता क्या है और राइट विंग क्या होता है। शायद आपको भी कन्फ्यूज़न हो कि लेफ़्ट विंग राइट विंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो। लेफ़्ट और राइट एक विचारधारा पर बेस्ड टर्म्स हैं। जैसे लेफ़्ट की आइडियोलॉजी को जो पार्टीज़ मानती हैं वो लेफ़्ट विंग में आती हैं, जो राइट की आइडियोलॉजीज़ को मानती हैं, राइट आइडियोलॉजीज़ को, वो राइट विंग में आती हैं। और कुछ आइडियोलॉजिकल टर्म्स इनकी हैं, जैसे ये जो लेफ़्ट पार्टीज़ होती हैं, लेफ़्ट विंग का है, तो ये सेकुलरिज़म को प्रमोट करती हैं, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए राइट्स की डिमांड करती हैं और स्टेट लेड इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। मतलब कि स्टेट द्वारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है स्टेट बाय स्टेट। वहीं पे जो ये राइट विंग की आइडियोलॉजी है वो ये है कि वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं। मार्केट एफिशिएंट है, ये मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ाने में इनका बहुत अच्छा योगदान, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लेफ़्ट विंग और राइट विंग, इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करें अगर हम, तो 1997 के बाद लेफ़्ट विंग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जब आई थी तो उसने मिक्स्ड इकोनॉमी सिचुएशन चालू की थी। मतलब कि पंचवर्षीय योजना थी उसमें, और बैंक्स जो थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था, सेकुलरिज़म को प्रमोट किया जा रहा था, माइनॉरिटी के लिए उस टाइम लॉज बनाए गए थे, कांग्रेस नहीं बनवाए थे। फिर वहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी थी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स एक फ़िलासफ़र थे इंडिया में, उनकी फ़िलासफ़ी थी जिसमें वो लैंड और लेबर रिफॉर्म्स के बारे में और ये जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको डिप्लॉय करने के बारे में उनके विचार थे, तो इसको प्रमोट करती थी। अगर आप कुछ इस पर डेप्थ चाहते हो तो बता देना, एक शॉर्ट इस पर भी बना देंगे। फिर अगर हम देखें तो लेफ़्ट विंग ने हमेशा सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिकता को बढ़ावा दिया है, और वहीं राइट विंग ने हमेशा हिंदुत्व, सांस्कृतिक वैल्यूज़, उनके बचाव के बारे में थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन इकोनॉमी में राइट विंग का डोमिनेशन हमेशा रहा है। इकोनॉमी में अगर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स होते हैं उनकी बातों पे हम जाएं तो उनके अकॉर्डिंग इंडियन आइडियोलॉजी 3-4 चीज़ों के बेस घूमती रहती है, जैसे स्टेट की इकोनॉमी, जाति और ऐतिहासिक भेदभाव जो थे, धर्म, इन पे हमारी पॉलिटिक्स घूमती है। तीसरी हिंदुत्व पर घूमती रहती है। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी को एक प्रो बिजनेस या प्रो मार्केटिंग पार्टी बताया गया है, और वहीं कांग्रेस ने 1991 में लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। लिबरलाइजेशन में ये था कि टैरिफ बढ़ा दिए गए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो उससे बिज़नेस, थोड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रोल कम हुआ था, जीडीपी में इम्पैक्ट पड़ा था। अब लेफ़्ट पार्टीज़ में आती है हमारे पास कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सपा और भी पार्टीज़ आती हैं। वहीं जो हमारी राइट विंग है उसमें आती हैं बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना एग्जेट्रा। अब कमेंट्स में बताना कि ये टीवीके किस में आती है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर यहाँ तक इन्फॉर्मेटिव है। तो राइट विंग हमेशा से चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जाए, सभी के लिए एक रूल, हिंदू हो मुस्लिम हो सभी के लिए एक रूल। हिंदू के सपोर्ट में ज़्यादा रहती है और एंटी मुस्लिम कही जाती है। वहीं पे बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा है। देख रहे हो कितना प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा है और हिंदुत्व पे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ज़्यादा है। वहीं हमेशा से नेशनल प्राइड पे फोकस किया गया है, डिसिप्लिन पे, मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया गया है बीजेपी राइट की सरकार में। इसमें आरएसएस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है राइट विंग में, क्योंकि पूरी राइट विंग को आरएसएस डोमिनेट करती है।
तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट विंग माइनॉरिटियन पॉलिटिक्स खेलता है, मतलब माइनॉरिटी के लिए पॉलिटिक्स, और मेजरली माइनॉरिटी में मुस्लिम्स के लिए पॉलिटिक्स। वहीं जो राइट विंग है वो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेलता है, मेजरली हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए। अब मेजरली दोनों में ही कोई भी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं, और जब डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होगी तो शायद ये राइट और लेफ़्ट के विचार ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत हमने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स राइट के हैं, कुछ लेफ़्ट के हैं। जैसे एक दो यूट्यूबर्स को हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। ध्रुव राठी है, वो हमेशा लेफ़्ट विंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। वहीं सैम शर्मा है, वो हमेशा राइट विंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अब जैसे मानो कि आज ध्रुव राठी ने लेफ़्ट विंग से राइट विंग पे कोई तंज कस दिया, अगले ही दिन सैम शर्मा आ जाएंगे वीडियो लेके और वो राइट विंग से लेफ़्ट विंग पे तंज कसेंगे और ध्रुव राठी को एक्सपोज कर देंगे। ये यूट्यूब में चलता रहता है, कभी आप भी ऑब्ज़र्व करना। वैसे डीआर को मैंने देखा है कि कोई भी केस हो, अभी नीट स्कैम हुआ, बीजेपी के लीडर्स को पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आए। कोई भी स्कैम हो, कहीं भी कुछ हो, वो कहीं ना कहीं से खोद के बीजेपी के लीडर्स को ले ही आता है, और सैम शर्मा उसको डिफेंड करने आते हैं और अपना सपोर्ट बीजेपी को दिखा देते हैं। वैसे अभी एंड यू भी मोस्ट प्रोबेबली राइट विंग से ही है। तो हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जो जिनको लोग करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनको बायस्ड डिसीजन नहीं देना चाहिए। वैसे मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मुझे तो टीवी के लाइक आइडियोलॉजी ठीक लगती है। जैसे अभी सनातन के लिए डीएमके के एमके स्टालिन, उनके लड़के ने कहा था कि सनातन शुड बी इरेडिकेटेड, मतलब जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसके खिलाफ भी विजय ने बोला कि हमारी पार्टी किसी धर्म को नहीं सपोर्ट करती है। तो ऐसी आइडियोलॉजी में चाहिए जो धर्म के, किसी एक पर्टिकुलर धर्म पे ना जाए, सभी के लिए इक्वल लॉज रखे। और अगर और डिटेल चाहिए लेफ़्ट विंग और राइट विंग में तो भी कमेंट कर देना। ये तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। बाकी रिसर्च जब की थी 9 से 10 पन्ने आए थे रिसर्च करने में, और उनके अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने थे, तो एक ब्रीफली इस वीडियो में मिल गया है। बाकी अगर आपको और डिटेलिंग में चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। राम राम।